मनसा संजमोतमो देववेतं नमस्ते जसधमे सया मनो प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन नालंदा से विदेह जनपद मिथिला फिर आए मिथिला फिर आए प्रभु जी मिथिला जित शत्रु राजा प्रभु चरणन में झुक झुक जाए में झुक झुक जाए प्रभु चरणन में झुक जाए सूर्य चंद्र आदि बारे सूर्य चंद्र आदि में चर्चा आएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन सूर्य भ्रमण में उनकी रोशनी का कैसा फैला का कैसा फैला पौरुषी छाया संवत्सर आदि का क्या स्वभाव उनका क्या स्वभाव उत्पात च्यवन जिज्ञासाय उत्पात च्यवन जिज्ञासाय उत्तर को पाएंगे झड़ जाएंगे दुख सावन ये लाएंगे सावन प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान हरियाणा सिंघनी महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी एवं महासाध्वी तपरश्मि श्री नमिता जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन मंगलमय जीवन गाथा। परमात्मा जिनका 38वां चौमासा कंप्लीट हो रहा है और उसके पश्चात नालंदा से विदेह की ओर और विदेह से मिथिला की ओर परमात्मा का विचरण होता है। और उस मिथिला में जित शत्रु नाम के राजा, जिन्हें सूचना मिली भगवान आए हैं। सामान्य लोगों की तो क्या बात, जो बड़े बड़े सम्राट हैं, मुकुटधारी हैं, वे भी अपने अभिमान को छोड़ करके परमात्मा के सर्वस्व त्यागी के चरणों में झुक जाते, क्योंकि वो मानते हैं कि अभी तक हम जिन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इन्होंने राजकुल में जन्म लेकर के भी उन वैभव के, उन ममता के, उन दुनिया के समस्त सुखों के जंजीरों को तोड़ करके मोक्ष के मार्ग का चयन किया। इनका वेलर, इनका साहस वास्तव में सराहनीय है। हमें भी ऐसी हिम्मत मिल सके कि हम दुखों के मार्ग से मुंह मोड़ सके, हम वास्तविकता को जान करके, मान करके अपना सके। तो जित शत्रु राजा वहाँ पहुँचे और फिर उनके जाने के पश्चात श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज सूर्य चंद्र आदि के बारे में अपने क्वेश्चंस रखते हैं कि इनके विचरण क्षेत्र, जिसे मंडल बोला जाता है, वो कितने मंडल रहते हैं, प्रकाश कम ज़्यादा अर्थात क्यों क्यों होता है, किस तरह से पौरुषी मीन्स पहर की रचना होती है, किस तरह से छाया की वृद्धि और हानि, किस तरह से संवत्सर साल बनते हैं, और इन ज्योतिष देवों के जो विमानों के ये अधिपति हैं, किस तरह से इनका उत्पाद और च्यवन मीन्स उत्पत्ति और वहाँ का टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो इन प्रश्नों के बारे में भगवान ने जो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति में वर्णन आते हैं, और परमात्मा ने इन गहन विषयों के ऊपर भी बहुत ही सरलता से समाधान दी। इस प्रकार चलते चलते 39वां मीन्स 39वां 39वां चौमासा परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने मिथिला में कर लिया। और संयोग की बात है कि पुनः 40वां चौमासे का सौभाग्य भी किसे मिला, वह भी मिथिला की नगरी को ही मिला। सौभाग्य है ऐसे नगरों का, उन नागरिकों का जिन्हें हमेशा आत्म भावों में रमण करने वाली आत्मा के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता होगा। 39वां चौमास प्रभु जी मिथिला कर लिया, मिथिला कर लिया प्रभु जी मिथिला। विदेह में विचरण करके कण कण पावन कर दिया,
हाँ कण कण पावन, 40 में चौमास घड़ी, 40 में चौमास घड़ी, फिर मिथिला आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएगी, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। 39वां चौमासा मिथिला नगरी में हुआ और फिर विदेह जनपद अर्थात अन्य क्षेत्रों में भी परमात्मा ने विचरण करके मानो कण कण को पावन कर दिया। गुरु महाराज भी जब कभी आपके प्रांगण में आते हैं, घर में आते हैं, तो आपकी क्या भावना होती है कि गुरुजी हमारे कमरे में चरण डाल दो, क्या कर दो। अब एक एक कमरा खोलते जाते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव यहाँ भी चरण डाल दो, ये बच्चों का रूम है यहाँ भी चरण डाल दो। क्या भावना होती है, क्यों चरण डलवाते हैं। अबे महाराज तो सड़क से गुजरते हुए आ रहे हैं, पैरों पे तो धूल मिट्टी भी लगी हुई है, और यदि महाराज जी बाहर साफ भी करते हैं ना पैर को, तो क्या बोलते, नहीं नहीं गुरुदेव आप ऐसे ही आ जाइए। क्यों, क्योंकि उनकी तो चरण छो से प्राप्त जो रज है उसे भी तो हम भक्त लोग चंदन से कम नहीं आंकते। क्या सोचते हैं गुरुदेव के चरण धूली हमारे घर का स्पर्श करेगी तो हमारा घर पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जो समस्त श्रमण श्रमणियों के मुखिया मालिक थे और हमेशा शांत भाव में रहने वाले, क्षायिक भाव में रहने वाले, जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, जो रिद्धियों के मालिक है, ऐसे परमात्मा जब चलते हैं तो मानो कण कण उस नगर का पावन हो जाता। जिस घर आंगन में चरण डल जाते तो उसके तो मानो भाग्य ही संवर जाते। तो परमात्मा ने 40वां चौमासा भी कहाँ किया, मिथिला में। तो मिथिला में 39वां और मिथिला में ही 40वां चौमासा। फिर मिथिला के बाद परमात्मा राजगृह की ओर बढ़ते। मिथिला से प्रभु मग्ध होते हुए राजगृह आए, राजगृह आए हम भगवन राजगृह। महाशतक के वचनों को सुन रेवती घबराए, रेवती जी हाँ रेवती अंतिम साधना निर्मल हो, अंतिम साधना निर्मल हो। प्रभु आज्ञा जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन गे सावन। मिथिला से परमात्मा ने विहार करके मगध को फरसते हुए मीन्स मगध के एरिया को अपने पावन चरण छो से, अपने पावन चरण रज से पावन करते हुए जिनवाणी का अमृत प्रसाद बांटते हुए परमात्मा राजगृह में पहुंच जाते हैं।
राजगृह नगरी बहुत ऐतिहासिक नगरी, जहाँ भगवान श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी का पावन जन्म हुआ। राजगृह नगरी जहाँ पर हमारे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, जो अंतिम केवली रहे, उनका जन्म भी हुआ और उनका निर्वाण भी हुआ। वह नगरी कौन सी? राजगृह नगरी। और धन्नाशाली भद्र जैसे धन कुबेर, जिन्होंने धन वैभव को नाक की मैल समझ करके छोड़ दिया, वैराग्य के त्याग के मार्ग पर बढ़ गए, वो भी कहाँ रहने वाले थे? राजगृह नगरी। और सुदर्शन श्रमणोपासक, जिनकी घटना सुनते हैं, और अभय महामंत्री, उनका भी वर्णन कहाँ का? राजगृह नगरी। राजगृह नगरी को ही मगधपुरा, क्षिति प्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुर, कुशाग्रपुर आदि इतिहासकारों ने बताया। तो परमात्मा उस राजगृह नगरी में पहुंचे, जहाँ पर उनका एक श्रावक है, नाम है महाशतक। ऑलरेडी भगवान जब पहले पधारे थे तो उनके श्री चरणों में आकर के उन्होंने श्रावक दीक्षा ग्रहण कर ली। घर में कोई कमी नहीं है, खाने की नहीं, पीने की नहीं, पहनने की नहीं, ओढ़ने की नहीं, मगर इतना कुछ होने पर भी यूँ महसूस होता है कि अभी तक जिंदगी कंप्लीट नहीं है, अभी तक जिंदगी बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है, शांति नहीं है। परमात्मा के आध्यात्मिक आत्मा को छूने वाले वचनों को सुन करके उन्होंने देखा कि दुनिया में कितना भी भाग लो, ये रेस कभी खत्म होने वाली नहीं है। अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यदि हो रही है तो तुम्हें दूसरों को देख करके अपनी शांति को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वो नगरपति है, गाथापति है, महाशतक, और 24 कोटि उनकी स्वर्ण राशि, मतलब 24 करोड़ सोने की मुद्राओं जितनी उनकी प्रॉपर्टी है। मगर अब उन्होंने भाव रखा, मैं इससे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार नहीं करूँगा। और उनकी एक नहीं, दो नहीं, 13 घर वालियाँ। कितनी है? 13। अब 13 घर वालियाँ हैं। रेवती उनमें प्रमुख है और 12 और हैं। रेवती दहेज में ज़्यादा सामान लाई थी, ज़्यादा रिच फैमिली से है, और 8 करोड़ की संपदा उसके नाम पर है। और उसके पास 8 व्रज मीन्स 8 गोकुल है। 8 गोकुल मतलब जिसमें गायें रखी जाती हैं, और हर गोकुल में 10-10 हजार गायें हैं। इतनी संपन्न घर की है। और इधर राजगृह की यह महाशतक भी कम संपन्न नहीं है। मगर रेवती क्या सोचती है कि ये मेरी 12 सौते, मेरे पति का सारा प्रेम मेरे हिस्से का भी ले जाते हैं। उसको ईर्ष्या होने लग पड़ी, जेलसी होने लग पड़ी। जैसे कैसे ये खत्म हो जाए, इनको मार डालूं, इनको कैसे भी अपने रास्ते का कांटा मान करके निकाल दूं तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब वो कोशिश करती है कैसे इनको मारना है। तो उसने 6 को तो शस्त्र के प्रहार से मरवाया, और 6 को भोजन इत्यादि में विष दे करके मार दिया। उनकी प्रॉपर्टी भी अपने हिस्से में कब्जे में कर ली, और सोचती है कि अब मेरे पति के ऊपर और किसी का अधिकार नहीं होगा। किसका होगा? सिर्फ मेरा होगा। ये वासना भी कितनी अंधी है, व्यक्ति से कितने बड़े बड़े अनर्थ करवा देती है। एक स्त्री होकर के जिसको ममतामयी हृदय वाली बोला जाता है, वो भी कितनी क्रूर और कितनी पत्थर से भी, वज्र से भी ज्यादा कठोर बन करके विनाश लीला रच जाती है। तो इसकी तो इस एग्जाम्पल से ही हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और रेवती ने उनको मरवा दिया और रहने लग पड़ी है। महाशतक अब धीरे धीरे विरक्ति की ओर है। उसने भी अब दुनिया के सांसारिक भोगों में कोई आनंद आता नहीं है। वो ज़्यादा समय जो अपना
जैसे घर में आप लोग मंदिर बनाते हैं, ऐसे पुराने श्रावक पौषधशाला बनाते थे। पौषधशाला जहाँ बैठ कर के आत्मा को पोषण मिल सके। किसको पोषण? जैसे आपका मोबाइल होता है, जब बैटरी लो होती है तो चार्जिंग कर लेते हो, ऐसे जब पता चलता है कि आत्मा में गुस्सा बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रही, उदासी बढ़ रही, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही, या दुनिया के भोगों की लालसा बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम में खुद को चार्ज करने के लिए धर्म स्थान पर आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? वहाँ की वाइब्रेशन अलग होगी, वहाँ पर एक माहौल अलग होगा। धीरे धीरे हम खुद को धार्मिक रूप में, स्पिरिचुअलिटी के रूप में खुद को चार्ज महसूस करते हैं। और महाशतक भी अपने उस रूम में आ गए जहाँ पर कभी गुस्सा नहीं, कोई दुनिया का कोई काम धंधा नहीं, कोई दुनिया कोई व्यर्थ डिस्कशन नहीं, जहाँ पर कोई ताश पत्ते खेलने नहीं, जहाँ पर कोई दुनिया का भोगना नहीं, सिर्फ आत्मा की साधना करने के लिए उस कॉटेज में वो आ जाते, वहाँ रह कर के साधना कर रहे थे। और जब साधना रत थे, रेवती उनके पास आती है और उसका तो हाल बेहाल हो चुका है, पैसा भी बहुत है, वासनाएं भी बहुत है, और उसने क्या किया? मांस मदिरा आदि का सेवन करना भी शुरू कर दिया। घर वाला तो क्या है, साधु जैसा, और घर वाली राक्षसनी से कम नहीं। मगर कर्म का ही खेल है ना, कि कर्म का उदय ऐसा है कि उसे आज वो कर्म भोगना है, और वो टाइम भी आया कि वो साधना में है, तो वो उससे डिमांड करती है कि तुम मेरे साथ दुनिया के भोग भोगो। ये क्या तुम साधना करके बैठे हो? कौन से स्वर्ग मिल जाएंगे? स्वर्ग तो तुम मेरे से ही जो स्वर्गों के सुख भोगने हैं, तुम मेरे साथ स्वर्गों के सुख भोगो। मगर वो अपनी साधना में मगन रहे। और एक टाइम आया, उनकी साधना, उनके विशुद्ध अध्यवसायों के कारण, मीन्स उनकी जब थॉट प्रोसेस इतना प्योर होने लग पड़ा, तो पर्दे हटने लगे और उन्हें अवधि ज्ञान होने लगा। उन्हें आगे का पीछे का, मीन्स रूपी पदार्थों का, होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होने लग पड़ा। तो वर्णन तो आता है, लवण समुद्र तक हजार हजार योजन लोलुपाच्युत नरकावास तक देखने लग पड़े, अर्थात बड़ा वाइडली वो देखने लग पड़े। मीन्स आंखें बंद भी हैं तो भी कई कई किलोमीटर्स तक वो देख सकते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। और एक बार मदहोश होकर के, शराब के नशे में टुल होकर के कौन पहुंची है? रेवती। और पति देव जो अपनी साधना में रत हैं, आकर के उस संथारे की घड़ियों में आकर के उनसे भोगों की याचना करती है, और उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बहुत कुछ बोलती है। मगर जब रहा नहीं गया, तो महाशतक ने जब उपयोग लगाया, ध्यान दिया इसका भविष्य कैसा है, तो क्या कहने लगे? अरे रेवती, तो जिन भोगों के लिए पागल बन रही है, और तूने अपने खाने पीने को बिगाड़ रखा है, तो आज ये दुनिया के सुख तो देख रही है, मगर इनका अंतिम परिणाम नहीं देख रही, तो काल करके अलसक रोग से पीड़ित हो जाएगी, और अंतिम समय में काल करके पहली नरक में तेरा जन्म होगा, लोलुपाच्युत नरकावास में। इसलिए हे रेवती, तू जरा होश में आ। अब जैसे ही सुना मैं 84,000 साल तक नरक में रहूंगे, एकदम नशा क्या हो गया, उतर गया। वो सोच में पड़ गई, अरे मेरा पति बहुत धर्मात्मा है, इसने जो कह दिया, पता नहीं है शाप की भांति मेरे ऊपर वैसा प्रभाव ना डाल दे। घबराती है, घबरा करके अपने महलों को लौट आती है, और टाइम आने पर वो तो तड़प तड़प करके काल करती है। मगर ये सारी घटना परमात्मा भगवान महावीर स्वामी देख रहे। उन्होंने देखा मेरा श्रावक, कौन? मेरा श्रावक अंतिम साधना कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में भले तुम्हें किसी चीज का पता भी चल जाए, मगर जो किसी की आत्मा को दुखी बना दे, ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए। भगवान ने गौतम स्वामी जी के हाथों संदेशा भेजा कि जाकर के
महाशतक से कहो कि आपने जो बोला है भले वो सत्य बोला है, मगर वो कैसा है? सावध्यकारी, पापकारी है। आपने किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आप इसके लिए क्षमा याचना करो, आप इसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपनी साधना में आगे बढ़ो। गौतम स्वामी जी महाराज भगवान की आज्ञा लेकर वहाँ जाते हैं, सारा मैसेज सुनाते हैं। वो हाथ जोड़ करके विनय भक्ति से अपनी गलती स्वीकार करते हैं, प्रायश्चित ग्रहण करते हैं और एक मास की अनशन की आराधना करके पहले देवलोक में पैदा होते हैं। वहाँ से समय अवधि पूर्ण होने पे वे महाविद्या में जाएंगे और वहाँ पर साधु जीवन लेकर सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त हो जाए। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। वह भार गिरी के उषण जल हृद बार, जिज्ञासा गौतम की जिज्ञासा, अजय गौतम की जिज्ञासा। गौतम जी को समझाए भगवन जल परिभाषा, भगवन जल परिभाषा। आयु कर्म के बारे भी, आयु कर्म के बारे फिर चर्चा आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। व्यवहारगिरी पर्वत जो राजगृह नगरी के बाहर, और उस व्यवहारगिरी पर्वत के नीचे एक ऐसा झरना बह रहा है, एक ऐसा उषण जल का हृद, हृद का मतलब एक बावड़ी, तालाब। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मौरी विलेजर्स का पढ़ते थे कि जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं, तो वहाँ पर आज भी प्रेजेंट है। और वो क्वेश्चन का पूछा था 2500 साल से भी पहले श्री गौतम स्वामी जी ने पूछा कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि बादल बरसते हैं और बादलों से गर्म पानी गिरता है, पानी स्टोर हो जाता है, फिर झरनों के माध्यम से वो कुंड में आ जाता है और उस कुंड में पानी वो गर्म गर्म ही रहता है, अर्थात क्या ऐसा है? भगवान ने बोला बादलों से वो पानी नहीं आता, वो तो पानी कहाँ से है? वो तो नेचुरल उष्ण योनिक मीन्स जिनका उत्पत्ति स्थान ही गर्म है। ऐसे जो गर्म जल के स्रोत है वो नेचुरली ही गर्म है। और इतना ध्यान देना है, जो गर्म जल नेचुरली आ रहा है उस गर्म जल नेचुरली को लेने का भी विधान नहीं है, क्योंकि वो कैसा है? वो तो नेचुरली ऐसा है। क्योंकि यदि ठंडा पानी नॉर्मल वाला जिसे हम सचित्त मानते हैं उसको हम गर्म करते हैं तो उसको क्या मानते हैं? अचित्त मानते हैं। मगर वो जो गर्म पानी ऑलरेडी है वो ऑलरेडी सचित्त है, वो ऑलरेडी क्या है? सचित्त है। तो वो उष्ण योनिक, उसका उत्पत्ति स्थल ही गर्म है। परमात्मा ने कहा वो उष्ण योनिक है, इसलिए वो पानी गर्म है। और वो परिमित अर्थात
नए नए जीव आते रहते हैं, पुराने वाले जाते रहते हैं, और अब काय के जीवों की उपस्थिति होने के कारण वो झरना सूखता, तालाब सूखता नहीं है। तो वो कुंड उष्ण योनिक जो है वे भारगिरी पर्वत के नीचे, और उसका नाम महातपोस्तीर ऐसा नाम दिया जाता है। तो उसके बारे में भी भगवान ने बताया। महातपस्थिर प्रभव वो झरना कैसे है आया, कैसे है आया, हाँ भगवन कैसे। क्या बादल के जल से या वो स्वतः ही बन पाया, स्वतः ही बन पाया, हाँ भगवन स्वतः ही। उषण योनिक जल जीवो, उषण योनिक जल जीवो की संतति आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाए, सावन। एक जन्म में भनते क्या दो आयुष हो सकती, दो आयुष हो सकती, प्रभु क्या आयुष हो। दोनों का हो भोग वही, क्या बात ये है जचती, क्या बात ये है। उलझन सुगमता से सारी, उलझन सुगमता से सारे सुलझाए जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। प्रश्न रखा कि हे भगवान, दुनिया में हम सुन रहे हैं कि एक जन्म में दो आयुष्य, एक जन्म में, जैसे सपोज अभी हम कौन से जीवन में है, मनुष्य के जीवन में, और सपोज कर लो हमने अगले जीवन में देवता बनना है और उसकी आयुष्य बंध गई, उसकी आयुष्य बंध गई कि हमने अगले जन्म में देवता बनना है। तो कहने लगे भगवान, दुनिया के लोग तो कहते हैं कि जैसे एक जाल होता है ना, जाल, अब बैडमिंटन खेलने वाले पता होगा कि किस तरह से वो नेट सेंटर में लगाया होता है। तो एक जाल पे जैसे एक गांठ है, फिर आगे फिर एक गांठ है, फिर आगे एक गांठ है, ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो क्या प्रभु वो आयुष्य जैसे इस जन्म की, फिर अगले जन्म की, फिर अगले जन्म की सारी ऐसे ऑलरेडी बंधी हुई है? तो परमात्मा ने कहा एक जन्म में दो आयुष्य सत्ता में हो सकती है। क्या हो सकती है? सत्ता, एग्जिस्टेंस में हो सकती है, मगर एक ही बार में इतनी आयुष्य ऐसा नहीं। और दूसरी बात, एक जीवन में एक आयुष्य भोगी जाती है, एक जीवन में दो आयुष्य नहीं भोगी जाती। आज जैसे आजकल आपके पास सपोज मोबाइल है और मोबाइल में आपने दो सिम डाल ली, क्या डाल ली? तो आप एक ही टाइम में दोनों सिम यूज करते हो? एक ही टाइम पे यदि एक टाइम पे पहली सिम चल रही है तो दूसरी नहीं चल रही होती, दूसरी चल रही है तो पहली नहीं चल रही होती। इसी प्रकार जो वैलिडिटी कार्ड है, दिस इज कॉल्ड आयुष्य कर्म। हम इस शरीर में है, वह क्यों है? क्योंकि हमने आयुष्य इस शरीर वाला बांधा है। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि इस आत्मा को इस शरीर के साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है, जब तक रहना है। उस रहने का जो आधार है, जो कारण है, उसका नाम है आयुष्य कर्म। उसका कारण कौन है?
आयुष्य कर्म। अब सपोज करो किसी ने अगले जन्म की आयुष्य वाले कर्म भी बांध लिए, क्योंकि हमने जहाँ नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है वो भी बेस्ड अपॉन आर कर्म होगा ना, हमारे जैसे कर्म होंगे। और यदि हमने वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सपोज करो हमने वो भी सिम रख ली है, मगर वो सिम चलेगी नहीं अभी, वो सिम अभी सिम तो आ गई मगर वो अभी चलेगी नहीं। अर्थात हमने जहाँ जाना है वहाँ की टिकट तो आ गई है मगर अभी हम वहाँ पहुँचे। गुरुदेव बता हो रब मेरा सतगुरु बन के चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा होते चुकदा है संसार मैनो होते चुकदा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे हो मैनू वेख हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया ज्ञाता गंपुर जिन शास्त्रत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो परमात्मा कहने लगे एक भव में दो आयुष्य सत्ता में तो हो सकती है, मगर भोग किस आयुष्य का होगा? जो इस जन्म वाली। अगली जन्म का आयुष्य का हम सोचे कि मैंने यदि देवता बनना है तो मेरे को उसका भी फील आ जाना चाहिए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। अर्थात इस भव वाली आयुष्य को इह भविक आयु बोला और अगले जन्म वाली आयुष्य को पर भविक आयुष्य बोला। और परमात्मा ने कहा दोनों आयुष्यों की सत्ता हो सकती है, मगर भोग कौन सी आयुष्य का होगा? जो आयुष्य हमने इस जन्म का स्टार्ट किया है उसी आयुष्य में हमें रहना होगा, मगर हम एक टाइम पे दो आयुष्य का भोग नहीं कर सकते। एक जन्म में भनते क्या दो आयुष हो सकते, हाँ आयुष दोनों का हो भोग वही क्या बात ये हाँ जचती, हाँ बात ये क्या जच उलझन सुगमता से सारी सुलझाए जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन वन्य लाएंगे सा। गौतम इस भव में आगामी आयु गर बंध जाए, आयु गर बंध जाए, हाँ गौतम आयु बंध जाए। वर्तमान के भोग मंगल स्थिति दोनों की आए,
स्थिति दोनों की आए, अजी स्थिति दोनों, दो भव की आयु एक जन्म नहीं भोग में आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी सावन। हम सिंपली देखें ना, कोई बच्चा कोई बड़ा हमारे से 10 बार प्रश्न पूछे तो हम कहते हैं भाई अब और भी काम करना है, मगर परमात्मा ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो इतने हजारों क्वेश्चन पूछ लिए। पूछते जा रहे हैं और परमात्मा बताते जा रहे। क्यों बताते जा रहे हैं? कि किसी के अंदर संदेह ना रहे, कोई शंका ना रहे। अर्थात टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट बार बार पूछता है, टीचर बार बार बताते हैं, उनकी तो रिवीजन भी होती है, बच्चे के भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और यदि वो सफल होता है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट भी टीचर को जाता है। तो भगवान तो देखा जाए तो टीचर तो एक छोटा शब्द रह जाएगा, मगर भगवान तो स्पिरिचुअलिटी के ऐसे प्रीचर थे, ऐसे टीचर थे, ऐसी जलती मशाल थे। जो भी उनकी उस रोशनी में आया, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे प्रकाश नहीं दूंगा, क्योंकि प्रकाश का तो स्वभाव है कि कैंडल है ना, तो कहीं पर भी जला दोगे तो वहाँ पर प्रकाश आएगा ही है। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के ये समाधान, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रभु जीवन में ऐसे भी लोग हैं जिनके सारी उम्र दुख ही दुख रहता है? क्या ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में सुख ही सुख रहता है, या कभी दुख कभी सुख, ऐसा किन किन की जिंदगी में होता है? तो उन प्रश्नों के समाधान आएंगे। फिर इसके बाद परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के 41 में चौमासे का वर्णन, और फिर 42 में चौमासे का वर्णन आएगा, वो कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करें। ओम शांति।